क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है? ये सब सवाल है वो सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वास्तविकता की ओर जाता हुआ लग रहा है। ताज़ा घटनाक्रम की अगर बात करें तो ये शक और ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बारे के पीछे की कहानी देखते हैं। अभी ट्रंप का एक नया बयान आया है और उसमें उसने बदलाव किया है। जैसे पहले उसने कहा था, जस्ट उसको बदल दिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन है वो यूरोपीय यूनियन और नाटो की मदद से अपनी खोई हुई सारी ज़मीन वापस ले सकता है। अब सोच के देखिए, अगर ये ज़मीन वापस ली गई तो अमेरिका चुप बैठने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसके कई 1 लाख सैनिक कम से कम ख़त्म हो चुके हैं। तो वो इसको वापस आराम से तो नहीं कर सकता, ये तो आपको ही पता है। और आखिर में ये सबसे बड़ी बात है कि हम नाटो को हथियार देते रहेंगे ताकि वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सके। और ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि सुनने में ये बात बड़ी छोटी लगती है, लेकिन अगर अमेरिका हथियार देता है डोनाल्ड ट्रंप को, नाटो को, कि वो इसको रूस के खिलाफ यूज कर सके, तो रूस चुप बैठने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब ये वही ट्रंप है जिसने कुछ महीने पहले ये कहा था कि लड़ाई रोकने के लिए जमीन का अदला बदली करनी पड़ेगी। लेकिन अब अचानक टोन क्यों बदल गई है? अमेरिका की जो पुरानी रणनीति है, ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह का रवैया अपनाया है। वियतनाम वार की अगर बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि पहले भी क्या क्या हो चुका है। तो वियतनाम वार में याद कीजिए कि अमेरिका लगातार हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा था, लेकिन नतीजा लाखों मौतें और अंत में अमेरिका को खुद पीछे हटना पड़ा। अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, 20 साल तक हथियार और पैसा झोंका गया, लेकिन अंत में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। और अब तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि फिर दोबारा से अमेरिका तैयारी कर रहा है तालिबान से लड़ने की, अमेरिका में किसी न किसी तरीके से घुसने की। लेकिन आपको भी पता है, अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ता है उससे दुगने तरीके से वो पीछे भी हट जाता है। हालांकि वो महाशक्ति जरूर है, लेकिन वो महाशक्ति किस तरह की है ये समझ में नहीं आता। इतिहास हमें ये बताता है कि जब जब सुपर पावर हथियार सप्लाई करती है तो राजनीति खेल खेलती है, तब तक लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं और नुकसान केवल और केवल आम जनता का होता है। रशिया बनाम यूक्रेन अगर युद्ध की बात करें तो असल में जो हालात हैं वो रशिया यूक्रेन वार को 2 साल से और ज़्यादा हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं यूक्रेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो इतना लंबा युद्ध को खींच सके, बशर्ते मदद उसकी अमेरिका करे या फिर नाटो देश। अगर रसिया सचमुच उतना शक्तिशाली होता तो शायद ये लड़ाई और 1 हफ्ते में वो खत्म कर देता। लेकिन हकीकत ये है कि रसिया भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान रहता है, लेकिन उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। आम नागरिकों की जो महंगाई होती है, ईंधन की कमी होती है, बेरोजगारी झेलनी पड़ती है, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और ये सब रसिया झेल रहा है इस टाइम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें फिर दोबारा से उसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं जैसे युद्ध, इससे पहले भी जो विश्व युद्ध हुए उसमें यही चीज़ें हुई हैं। इधर यूक्रेन नाटो और यूरोपियन यूनियन की मदद से अभी तक टिका हुआ है, लेकिन हर नया हथियार मतलब लड़ाई और लंबी चलेगी। रसिया ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाए। आपको ही पता है, अगर नौबत आई तो रसिया अपने उन हथियारों का यूज़ करने लगेगा जो शायद यूक्रेन के लिए ही नहीं पूरी मानवता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वो हथियार कौन से हो सकते हैं वो आपको ही पता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अपने पॉइंट्स को बदल रहा है, अपने बातों को कह के पलट रहा है, उससे यही लगता है कि अमेरिका भी शायद इस युद्ध को लंबा खींचने की फिराक में है। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।